अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 36 है ये, यानी 36वां चैप्टर सिविल डिस्टर्बेंस। जो करतबा में उमवी हुकूमत नाफिज हुई थी या इस्टेब्लिश हुई थी, उसके भी एक तरीके से दो दौर हैं। पहला दौर जो है ये अब्दुर्रहमान अद-दाखिल से लेकर तब तक है जब तक अब्दुर्रहमान नासिर यानी कि जो तीसरा अब्दुर्रहमान है उस तक है। यानी कि जब उसके खलीफा बनने के बाद फिर एक नया दौर शुरू होता है। तो उससे पहले उसके बाद से एक नया दौर क्यों बनता है, उससे पहले क्या हुआ था, तो उसकी एक दास्तान है। सिविल डिस्टर्बेंस कैसे होता है, यानी कि क्या होता है उसके अंदर, और क्यों फिर एक अंदर मतलब बहुत सारी डिस्टर्बेंस होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से अंदर ही अंदर जो है खोखली होने लगती हैं जड़ें उमवी डायनेस्टीज़ की। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? करतबा के अंदर ही क्या होता है कि जो साउदर्न सबर्ब होते हैं, जो वो अरबज़ के नाम से जो है जाने जाते थे। सबर्ब कहते हैं कि जो बाहर के जो आउटस्कर्ट्स एरियाज़ होते हैं ना, उनको कहते हैं। तो वो कहते हैं ज़्यादातर न्यू मुस्लिम्स एरियाज से, जो कि नए नए मुसलमान हुए थे। वो एरिया थे जो कि क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से मुर्तद थे, जो कि क्रिश्चियनिटी से मुसलमान हो गए थे। और वो कौन थे? क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से मुर्तद थे, जो किसी न किसी के ज़ेर असर मुसलमान हुए थे, किसी टीचर के, और कोई स्टूडेंट था, कोई थियोलॉजियन था, और किसी न किसी के ज़ेर असर मुसलमान हुए थे। बहरहाल असल में मसला शुरू होता है इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों के अंदर से मसला उठना शुरू होता है। अब आ जाते हैं यहाँ से, ये सब कहाँ थे? थाउजेंड ऑफ होम फ्लोरिश इन द कैपिटल। अब बहुत सारे ऐसे थे जो कि मतलब थियोलॉजियन में से, यानी ये टीचर्स ऑफ थियोलॉजियंस एंड लॉज फकीज, ये सब कौन थे? ये सब कैपिटल के अंदर रहे थे। एक तो ये थे कि जो रबज़ में रह रहे थे, यानी कि आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे, और फिर बहुत सारे थाउजेंड्स ऐसे थे जो कि कैपिटल में रह रहे थे। फिर एज लॉन्ग एज हिशाम फर्स्ट का दौर कब से है? 788-9 तक, जो कि एक बहुत ही नेक स्कॉलर का बेटा था, अब्दुर्रहमान का, ठीक है। इनका बेटा था। जब तक ये हुकूमत करते रहे तब तक तो कोई भी बगावत नहीं छिड़ी। लेकिन जैसे ही हिशाम का बेटा अल-हकम फर्स्ट हाकिम बनता है 796 से 822, तो इसका जो हुक्मरान का दौर है, जो कि हु वॉज गे एंड एडिक्टेड टू द चेज एंड वाइन, जो कि गे था और शिकार को और शराब का रसिया था। इसने क्या किया? सारी की सारी सिचुएशन को जो है बदल कर रख दिया। सिर्फ इसकी इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि ये मामलात फहमी अच्छे से नहीं करता है, या फिर बल्कि क्या कहते हैं, कोई भी मामलात होता है उसको संजीदगी से नहीं लेता, बल्कि उसके जो बॉडीगार्ड्स थे उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे, और मतलब ज़्यादा सवाल इस चीज़ पर उठा कि उसने जो अपने जो बॉडीगार्ड्स बनाए थे वो कौन थे? मेनली नेग्रोज थे और फॉरनर थे, यानी कि ऐसे फॉरनर्स हैं जो कि अरबिक नहीं जानते थे। और ख़ास तौर से दुश्वारी कब पैदा हुई? 805 में। एक दिन जब अमीर जो था ना, वो दौरे पर निकला। कहाँ निकला? सड़क पे, यानी गलियों में। और जब वो गली से गुजर रहा था तो एक मॉब आया और उसने क्या किया? पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। और इस हाल में कि जो थियोलॉजियंस से उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। यानी कि देखो क्या हाल है कि एक वहाँ के अमीर के ऊपर जो है पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और जो थियोलॉजियंस हैं वो तालियां बजा रहे हैं। 72 of the ringleaders who were later found implicated in a conspiracy to depose al-Hakam were apprehended and crucified. तो फिर जो लोग इस मामले के अंदर जो है इस मामले के अंदर मतलब दोषी पाए गए, जिनको इसके अंदर इन्वॉल्व पाया गया, उन्हें कत्ल करा दिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि और ज़्यादा मतलब गुस्सा और ये सारी चीज़ें होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अल-हकम was shut up in his palace by the furious mob, जिसकी वजह से क्या हुआ? फिर जो अल-हकम है वो अपने किले के अंदर ही कैद हो गया। बट ही फाइनली सक्सेस इन कटिंग डाउन द इंसर्जेंट। लेकिन जो उसके घुड़सवार जो उसकी फौज थी वो जो है कामयाब हो गई इस मॉब को, मतलब इस गुस्से को कम करने में या इस बगावतों को चलने में। द सबर वॉज डेल्ट विद रूथलेसली। लेकिन जो नवाह के जो लोग थे उनके साथ बहुत ही
बहुत ही कट्टरता के साथ, ये बहुत ही रूड बिहेव किया गया इनके लीडर्स के साथ। टू द नंबर ऑफ 300, जो कि 300 लोग थे, उनको क्या किया, उल्ट लटका गया, उनके सरों को उल्ट लटका दिया गया और उनके मतलब काट दिया गया। द होल पॉपुलेशन वॉज ऑर्डर्ड टू इवैक्यूएट स्पेन इन 3 days। और पूरे उसको ऑर्डर दिया गया, पूरे स्पेन, पूरे सबको ऑर्डर ये दिया गया कि स्पेन को खाली करे 3 दिनों के अंदर में, और लेवल टू द ग्राउंड, और पूरी आबादी को क्या कर दिया गया, यानी कि उनके घरों को गिरा दिया गया। और फिर इस बात की मान्यता कर दी गई कि अब यहाँ दोबारा कभी कोई घर ना बनाया जाए। 8000 फैमिलीज़ ने मराकश में पनाह ली, पर्टिकुलरली फ़ास के अंदर, ठीक है, जहाँ पे इदरीस दोम जो है, जो कि अपने आप को अली के ख़ानदान का कहता था, उसने वो वहाँ पर अपनी हुकूमत बना रहा था, ठीक है। और कुछ अदर्स, ठीक है, जो कि 15,000 इंडिविजुअल से मबनी थे, उन्होंने क्या किया, इस्कंदरिया के अंदर वो लोग पहुँचे। अब यहाँ पे हिस्पानी मुस्लिम की बात आ रही है, अमरूस इब्ने यूसुफ। अमरूस इब्ने यूसुफ एक हिस्पानी मुसलमान था, यानी कि स्पेनिश मुस्लिम था, जो कि 807 में हकम ने इसको गवर्नर बनाया, कहाँ का, टुलेडो का, जिसको तली तला भी बोलते हैं कुछ लोग, वहाँ का इसको गवर्नर बनाया। और तली तला को रॉयल सिटी भी कहा गया है, रॉयल सिटी, इसको वहाँ का बनाया गया। और इसने फिर वहाँ पे सुल्तान के मशवरे पर जो है, वहाँ पे उसने एक बैंकेट के अंदर एक दावत रखी, जहाँ पर कि उसका एक पैलेस बन रहा था। फिर वहाँ पे एक डिश खोदा उसने उसके अंदर, और धीरे धीरे करके सबको मार डाला। ये पूरी कहानी है, आप स्क्रीन रोक कर पढ़ लें, या फिर बुक होगी तो वहाँ पढ़ लें। बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, पेपर में आया नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ा नहीं रही हूँ। बहरहाल इस तरीके से सबको मार डालने से ये हुआ कि जो वहाँ की जो एक टुलेदो में बार बार जो इनके ख़िलाफ़ जो बगावत उठ रही थी काफ़ी टाइम तक, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, स्लॉटर ऑफ द डिच के नाम से जो है, ये जो वाक़या है स्लॉटर ऑफ द डिच के नाम से मशहूर है। तो मे भी अगर पेपर में ये आ जाए तो याद रखने वाली चीज़ है, जिसको कि अमरूस इब्ने यूसुफ ने जो है अंजाम दिया था, जिसको हकम फर्स्ट ने टुलेदो का हाकिम बनाकर करवाया था। फिर इसके बाद इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक जो है बगावत खामोश हो जाती है। अब इसके बाद आता है नंबर 2, जिसको कि औसत भी कहते हैं, अब्दुर्रहमान औसत। अब अब्दुर्रहमान दोम जो है ये हाकिम बनते हैं, जिसको बाद में इन्होंने अपना सरनेम औसत भी रखा है। ये 4 लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, ये बहुत मशहूर बात है, सबको पता भी होगा। एक औरत से, एक गुलाम से, एक थियोलॉजियन से, और एक सिंगर से। एक औरत कौन होती है, वो उनकी फेवरेट वाइफ सुल्ताना होती है, जिनका नाम तरूब होता है। और एक जो कि कंज्यूमर इंट्रीगर, जो कि बहुत चालाक होती हैं। और एक गुलाम जो कि उसको नस्र ने गिफ्ट किया होता है। एक गुलाम नस्र जो कि गिफ्ट किया हुआ होता है, गुलाम का नाम नस्र होता है, ठीक है। और वो कौन होता है, सन ऑफ स्पेनियार्ड, ठीक है। स्पेनियार्ड होता है, यानी कि स्पेनियार्ड यानी कि स्पेन, जो कि नस्ल स्पेनिया, वो स्पेन का हो। और अब उसकी वाइफ का वो फेवरेट भी होता है। अ थियोलॉजियन वॉज नन अदर देन अ बर्बर रिंग लीडर ऑफ द फ़की, ठीक है। और जो थियोलॉजियन होता है वो बर्बर होता है, और यहया इब्न यहया उनका नाम होता है, और मसमूदा कबीले का होता है। ये थेरेज मसमूदा कबीले के होते हैं, और इमाम मालिक इब्न अनस के, बगदाद के इमाम मालिक इब्न अनस के शागिर्द होते हैं। और मालिकी मसलक को स्पेन में मुतारिफ़ करने वाले यही शख्स होते हैं। एंड उसके बाद सबसे आखिर में द सिंगर वॉज अ पर्शियन टेनर। पर्शियन टेनर होते हैं ज़िरियाब। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ज़िरियाब कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, पर्शियन टेनर होते हैं, जो कि कहाँ से आए होते हैं, बगदाद से आए होते हैं। ज़िरियाब वॉज वन ऑफ दोज म्यूजिशियन हु हैड ग्रेस्ड द कोर्ट ऑफ हारून रशीद। अच्छा, ज़िरियाब ने 3 कोर्ट देखे हैं, एक हारून रशीद का, एक मामून रशीद का, और एक अब्दुर्रहमान दोम का। तो 4 लोगों से मुतासिर होते हैं ये अब्दुर्रहमान दोम। किस किस से, एक औरत जो कि उनकी बीवी होती है मलिका तरूब, और दूसरा उनका गुलाम जो कि जिसका नाम होता है नस्र, और ये एक स्पेनियार्ड होता है। और तीसरा थियोलॉजियन यहया बिन यहया, जो कि एक मालिकी मसलक मुतारिफ़ कराने वाले होते हैं, जो कि कबीला मसमूदा के होते हैं। चौथा कौन होता है, ये ज़िरियाब होता है, जो कि एक मुगन्नी होता है। अब ये इनकी पूरी एक लिस्ट आ गई है कि अब्दुर्रहमान अद्दाखिल, उसके बाद हिशाम फर्स्ट के बाद अल हकम फर्स्ट, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि यहीं से गड़बड़ जो है शुरू हो जाती है। इन्होंने ही अमरूस इब्ने
इब्नुल यूसुफ को जो है तैनात कराया होता है, जिसने कि तुलेदो में कत्ल किया, जो डिच वाला पूरा वाक़या हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब्दुर्रहमान दोम आता है जो कि 4 लोगों से मुतासिर है। ठीक है, उसके बाद अब मोहम्मद फर्स्ट का दौर आएगा। मोहम्मद फ़र्स्ट के बाद यहाँ पे एक मतलब पेपर में पूछा जा चुका है, मोहम्मद फ़र्स्ट के बाद ये अलमुंदिर इनके बेटे अपने बेटे को बनाते हैं। अलमुंदिर के बाद उनका भाई अब्दुल्ला बनता है, लेकिन अब्दुल्ला के बाद इनका पोता अब्दुर्रहमान खलीफा बनते हैं। ये इनके पोते हैं अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान थर्ड जो हैं ये अपने दादा के जानशीन बनते हैं, ना कि अपने बाप के। पेपर में एक दफ़ा ये सवाल आया हुआ है कि इनके बाप का नाम क्या है, तो इनके बाप का नाम मोहम्मद है, ना कि अब्दुल्ला। उस दफ़ा पेपर में कई बच्चों ने गलती की थी क्योंकि उन्होंने क्रोनोलॉजी याद की होगी, तो इस तरीके से याद करने के हिसाब से उन्हें ऐसा लगा होगा कि वो इनके बाप होंगे अब्दुल्ला, तो उनका बाप अब्दुल्ला होगा लेकिन उनके बाप मोहम्मद है, तो इस हिसाब से उनके बाप मोहम्मद हुए, चूँकि इनको मरवा दिए थे इनके खुद के बाप नहीं। तो इस दफ़ा पेपर में पूछ सकते हैं कि इनके वो कौन लगते थे रिश्ते में, तो दादा थे। ठीक है, अब्दुर्रहमान थर्ड ने, ये याद रखने वाली बात है कि अब्दुर्रहमान थर्ड ने, ये एक अहम बात है, अपने दादा को सक्सीड किया था। और जिस वक्त बगदाद में ज़िरियाब था, जिस वक्त बगदाद ने हारून रशीद की दरबार को ज़िन्नत बख्शी, उस वक्त वहाँ पे इसहाक अल मौसिल इसका जिसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी होना, और इनके दरबार में था, और इसहाक अल मौसिल को इससे जलन हो जाती है, इसलिए वहाँ से आ जाता। असर्शन रीज़न में आ सकता है, ज़िरियाब जो है वो जब वो करतबा में आया तो उसको कितना वर्थ मिलता था, 40,000 दिनार मिलते थे, या फिर इसके बराबर की उसको जायदाद मिलती थी। यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़िरियाब सिर्फ एक शायर ही नहीं था, बल्कि वो एक एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी का स्टूडेंट के तौर पे भी उभरा था सामने। यानी कि वो शायर होने के साथ साथ कौन कौन था, एस्ट्रोनॉट और ज्योग्राफी का स्टूडेंट भी था। अब यहाँ पे अब्दुर्रहमान जो औसत है उसके दौर की तारीफ़ हो रही है कि अब्दुर्रहमान का दौर जो है वो ज़बान के एतबार से, लिटरेचर के एतबार से और मजहबी एतबार से, इन सब एतबार से और हैरम सिस्टम के एतबार से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा चमकदार हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो बहुत ज़्यादा वो अरबीकरण हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो गया कि जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या हो गया, क्रिश्चियन जो थे वो भी बहुत ज़्यादा हो गए, जो वहाँ के उधर क्रिश्चियन थे वो भी हो गए, क्या हो गए, अरबी होने लग गए। अच्छा, ये सब जो इतने स्ट्रांग हो गए तो ये क्या है, अरबी हो गए, तो इस्लामिसाइज नहीं हुआ, मतलब इस्लामिक नहीं बन रहा था बल्कि अरबिक बन रहा था। अच्छा, किसी चीज़ का अरबिक हो जाना का मतलब ये नहीं होता है कि वो इस्लामिक भी हो गया। ठीक है, तो ये जो क्रिश्चियन थे ये अरब की चमक दमक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे, तो वो अपने आप को कमतर समझ रहे थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उनकी पोइट्री से, फ़लसफ़े से, साइंस से, जो वहाँ के नेटिव क्रिश्चियन से, उन्होंने क्या किया, अरब के रहने के जो तरीके से उनको इमिटेट करना शुरू कर दिया, तो उसकी नकल करने लगे। तो दीज इमिटेटर्स नाउ बिकेम सो न्यूमरस एज टू कंस्टिट्यूट ए सोशल क्लास बाय देमसेल्फ। ठीक है, अब ये इमिटेटर्स जो हैं इनका भी एक तबका बनने लगा, इन्होंने अपनी सोशल क्लास बना ली, और फिर अपने आप को क्या कहने लगे, मुजारिफ। अब जो ये क्रिश्चियन से, नेटिव क्रिश्चियन से, जिन्होंने अरबों की नकल करना शुरू कर दी हर चीज़ में, ये क्या कहलाए, मुजारिफ कहलाए। आगे चल के ये भी इनकी ज़वाल की वजह बनते हैं। फिर मे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ये हम ऐसे मतलब याद कर लेते हैं। स्पेन, बी इट रिमेंबर्ड, वॉज वन ऑफ द लास्ट कंट्री ऑफ यूरोप टू बी क्रिश्चियनाइज्ड। स्पेन उन मुल्कों में से एक है यूरोप की जो कि सबसे आखिर में क्रिश्चियन हुआ है। अच्छा, ये भी एक बात जानने की है कि जो क्रिश्चियन मज़हब है ये इस्लाम की तरह तबलीग के ज़रिए नहीं फैला है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो बादशाह का दीन होता था वही पूरे रियाया का दीन होता था। तो जब कॉन्स्टेंटाइन ने जब इस्लाम कबूल किया, कॉन्स्टेंटिनोपल जो पूरा कुस्तुनतुनिया जो फिर उसी के नाम पर पड़ा है, इसकी वजह से एक पूरी रियाया ने इस्लाम कबूल किया, फिर इस वजह से क्रिश्चियन हुआ था, इस वजह से जो एक पूरा मुल्क क्रिश्चियन हो गया है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं। खैर, तो उनमें यूरोप सबसे आखिर में आता है। सम ऑफ इट्स कंट्री डिस्ट्रिक्ट्स वर स्टिल पागान एट द टाइम ऑफ द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो ये क्रिश्चियन तो हो गया था, लेकिन अभी भी इसके कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि कौन थी, बुत प्रस्त थे। मुस्लिम की कॉन्क्वेस्ट के वक्त भी वो थे, तो मतलब क्रिश्चियनिटी कबूल कर चुके थे, लेकिन उनके रिचुअल्स अभी भी क्या थे, वो अभी भी क्या थे, बुत प्रस्त थे, या फिर वैसे गौथिक आर्यन थे। ठीक है, बहरहाल
अच्छा, पीछे तो ये सब चल रहा है कि जो क्रिश्चियन थे उन लोगों ने भी अपने आप को अरबी धर्म ढालना शुरू कर दिया। इसकी वजह से एज अर्ली 724 की 724 के शुरू में ही जो जॉन था उसने क्या किया, अशबेलिया के जॉन ने ये कहा जाता है कि उसने अरबिक की बाइबिल का अरबिक तर्जुमा किया उन लोगों की असहूलत के लिए, कन्वीनियंस ऑफ क्रिश्चियंस, उन 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 ईसाइयों और मूरों के लिए जो कि अरबिक जानते थे, अरबिक पढ़ते लिखते थे, उनकी सहूलत के लिए उसने बाइबिल का अरबिक तर्जुमा कर दिया। फिर इसके आगे पूरी वो इसका रद्द अमल है, इसकी पूरी कहानी है कि कैसे फिर इन लोगों को इसका रद्द अमल सामने आया कि कैसे जो है हर चीज़ अरब हो रही है। तो कुछ लोग इसके सामने निकले और फिर जाम शहादत देना शुरू कर दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अरबी ज़बान से या अरबी असर से अपने आप को पाक करना चाहिए। फिर इस तरह की चीज़ इसके अंदर है सारी, तो वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, तो मैंने उनको चीज़ों को यहाँ पर नहीं हाईलाइट किया है। फिर इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं इब्ने हफ्सून की तरफ। इब्ने हफ्सून जिसने कि एक अहम किरदार अदा किया है इनकी दुश्मनी में, उमर इब्ने हफ्सून। उमर वॉज मुस्लिम डिसेंडेंट ऑफ विसिगोथिक काउंट। उमर कौन था? मुस्लिम था, लेकिन कहाँ से था? विसिगोथिक काउंट से था, यानी कि ये पहले विसिगोथिक था, फिर बाद में मुसलमान हुआ, तो उन्हीं की नस्ल से था। स्टार्टिंग हिज कलरफुल करियर अबाउट 880 एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ अ बैंड ऑफ ब्रिगेड्स विद हेडक्वार्टर्स इन एशियन कैसल ऑन माउंट बुबेस्ट्रो। इसने अपने करियर का आगाज़ 880 में एक डाकुओं के लीडर के तौर पर शुरू किया था। कहाँ से? माउंट बुबेस्ट्रो के किले के अंदर रहते हुए। और खैर इसने टेम्प्रेरी तौर पर जो है वो रॉयल आर्मी भी ज्वाइन की, करतबा की। और इसका जो मरकज़ी दुश्मनी जो सामने आई है 3 लोगों के खिलाफ ख़ास तौर से खुलकर सामने आई है। वो किस किस के खिलाफ आई है? मोहम्मद, मुंजिर और अब्दुल्ला के खिलाफ आई है। बहरहाल ये इन लोग का एक बहुत खुला हुआ दुश्मन था, इन तीनों के खिलाफ साजिश की। और जब ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका अपनी साजिश में, और ये अपने आप को ही वहाँ का गवर्नर या वहाँ का अमीर बनाना चाहता था, और इसने यहाँ तक कि इस तरीके से नेगोशिएशन पर अपने आप को कायल कर लिया कि अब्बासियों से अपॉइंटमेंट लिया। लेकिन जब ये कामयाब नहीं हो सका अपने इसमें, तो इसने वापस से जो है अपनी क्रिश्चियनिटी को इख्तियार कर लिया और बपतिस्मा करवाया, और बपतिस्मा करवा के अपना नाम समूल करवाया, वगैरह वगैरह। ये सारी कहानियाँ हैं इसके पीछे। बहरहाल इसका नाम उमर इब्ने हफ्सून जो है, इसका नाम याद रखने के लिए ज़रूरी कि पेपर में आ सकता है। तो इसने इन तीनों के खिलाफ खुलकर दुश्मनी की, और ये अंदर से जो है क्रिश्चियन ही था। और इसकी ख़ास मतलब इसके बारे में एक चीज़ याद रखने की क्या है कि ये कौन था? विसिगोथिक काउंट था। ये पेपर में आ सकता है, विसिगोथिक काउंट। इस तरह के सवाल यूजीसी वाले अब बहुत पूछते हैं। ये कौन था? एक विसिगोथिक काउंट था। ये वाला चैप्टर पूरा हो गया। अगले चैप्टर में हम अब्दुर्रहमान अन्नासिर यानी कि तीसरे अब्दुर्रहमान से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अब्दुर्रहमान नासिर और जो उनका एक मलिक, या मलिक नहीं, हाजी मंसूर जो उनका वो था, वज़ीर था, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।